जब छोड़ा सब कुछ तब भगवान ने दिया सब कुछ। वो गणित के प्रोफेसर थे, लेकिन मन से एक कृष्ण भक्त। बचपन से उनका एक नियम था, सुबह उठना, कृष्ण पूजा करना, ध्यान करना और बाद में काम, और हफ्ते में एक बार कृष्ण जी की बड़ी पूजा। प्रोफेसर प्रसिद्ध थे, उनके सूत्र विश्व भर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते थे। लोग उन्हें आधुनिक युग का गणितज्ञ कहते थे, पर वो कहते थे जो कुछ भी मुझे मिला है वो मेरे श्री कृष्ण की कृपा है। एक दिन उनकी यूनिवर्सिटी में गणितज्ञों की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यूनिवर्सिटी के केबिन में वाइस चांसलर ने उन्हें अपनी केबिन में बुलाया। वाइस चांसलर बोले, सर, इस साल गणितज्ञों की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। पहला भाषण आप देंगे सुबह 8 बजे। आप देश का गौरव हैं। प्रोफेसर झिझके, बोले, मगर उस दिन सुबह मेरी श्री कृष्ण पूजा होती है, मैंने कभी वो नहीं छोड़ी। चांसलर बोले, पूरी कॉन्फ्रेंस 6 दिन की है, बाकी दिन आप जैसे चाहें आ सकते हैं, पर उद्घाटन सिर्फ आपके बिना अधूरा है। प्रोफेसर को मानना पड़ा। वो लौटे, पर मन में द्वंद्व था। इतने दिनों का व्रत, कृष्ण पूजा छोड़ूं? नहीं, कुछ तो उपाय होगा। आखिर कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन का दिन आ गया। प्रोफेसर सुबह उठे, श्री कृष्ण की पूजा में लीन हो गए। मंत्र, माला, ध्यान, सब कुछ भूल गए। जब आंख खुली, घड़ी में 10 बज रहे थे। मन ही मन घबराए। तुरंत तैयार होकर यूनिवर्सिटी पहुंचे। कॉन्फ्रेंस के हॉल पहुंचते ही चांसलर बोले, सर, आपका भाषण अद्भुत रहा। एक एक शब्द दिल को छू गया। आपने भाषण में जो उदाहरण दिए वह वाकई में एक मिसाल थे। प्रोफेसर स्तब्ध रह गए। मन में एक ही बात आई, मेरे कृष्ण, आपने मेरे स्थान पर भाषण दिया, यह आपकी लीला है। उस दिन प्रोफेसर घर लौटे तो मन में एक ही ख्याल था, भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीला। बस सोचते ही रह गए। रात भर सिर्फ कृष्ण का ख्याल। मन ही मन उन्होंने ठान लिया। उम्र भर भाग दौड़ की, लेकिन अब बस। अगले दिन उन्होंने एक पत्र लिखा, रेजिग्नेशन लेटर, चांसलर के सामने रख दिया और बोले, भगवान ने कल जब मंच संभाल लिया तो अब आगे मुझे किस बात का मोह। मैंने सोचा है आगे सिर्फ भगवान। अब मैं सेवा करूंगा श्री कृष्ण की। उसी दिन प्रोफेसर साधु बन गए। भाग दौड़ की जिंदगी छोड़ एक जंगल के आश्रम जाकर बसे। अब वो प्रोफेसर नहीं, एक साधारण साधु बन गए थे। भजन, ध्यान, कृष्ण नाम ही जीवन था। जंगल के उस आश्रम में वहीं पास ही का एक वनवासी रोज उन्हें भोजन लाकर देता था। वनवासी जब भी खाना लाता वो बोलते, धन्य हो श्री कृष्ण। वनवासी सोचता रहता, खाना मैं देता हूँ और ये साधु बोलता है, धन्य हो श्री कृष्ण। एक दिन उस वनवासी ने उनसे कहा, साधु जी, मैं अब जा रहा हूँ, कल से खाने का अपना आप ही सोच लो। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, क्या तुम सोचते हो खाना तुम लाते थे? मैं कहता हूँ नहीं, तुम्हारे माध्यम से भगवान खाना भेज रहे थे। वनवासी हंसा और बोला, तो कल से देखना तुम्हारा भगवान क्या करता है। अगले दिन और एक चमत्कार हुआ। एक महिला गाय का दूध और फल लेकर आई, चुपचाप साधु के सामने अर्पण करके चली गई। वनवासी दूर से देखता रहा, चौंक गया। मैं तो रोज रोटी के लिए भटकता हूँ, हर रोज एक नई योजना, नई भागदौड़, और ये साधु भगवान इनके लिए भेजते हैं। क्या सच्ची भक्ति और समर्पण में इतनी शक्ति होती है? उस दिन वनवासी को समझ में आया कि यह सृष्टि कैसे चलती है। उसके जीवन की भागदौड़, साधु का मौन और शांति, किसी को ऐसा जीवन, किसी को वैसा, सब कुछ भगवान की लीला है। इस कथा में बहुत कुछ छिपा है। एक, इस संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए कोई ना कोई योजना बनाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भगवान की भी हर एक जीव के लिए एक योजना होती है। 2, एक प्रसिद्ध गणितज्ञ जिन्होंने विज्ञान की ऊंचाइयां छुई, अंततः एक साधु बन गए। जीवन का हर मोड़ क्या भगवान की एक नई योजना होता है जो अपने हाथ में नहीं होती। 3, प्रोफेसर सब कुछ छोड़कर भगवान के चरणों में संपूर्ण समर्पण किया और वह पा लिया जो रोज की भाग दौड़ की जिंदगी में उन्हें कभी नहीं मिला। पूरे समर्पण में भी एक शक्ति होती है। 4, सच्चा अध्यात्म क्या है? जब हम अपने सारे निर्णय, चिंता और योजनाएं छोड़कर कहें, हे प्रभु, अब मेरा जीवन आपका है। भगवान की योजना हर जीव के लिए तैयार है। और 5, कृष्ण ने कभी कहा नहीं कि मैं आऊंगा, लेकिन जब जरूरत थी
वो आए और जब प्रोफेसर ने उन्हें चुना तब भगवान ने उनके लिए सब कुछ चुन लिया